बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, एक और हनी ट्रैप गैंग लाहौर पुलिस की पकड़ में आ गया है। और नाज़रीन, ये SHO हैं कोट लखपत इमरान अनवार। इन्होंने इस गैंग को जो है वो ट्रेस किया है। कामरान अब्बासी नामी शख्स की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और नाज़रीन इस गैंग को गिरफ्तार किया गया है। और मैं आपको बताऊं, दर्जन भर से जायद नौजवान इनके शिकंजे में फंसे और इनके हाथों तशद्दुद का शिकार हुए। इन्हें पैसे दिए और छूटे, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं की। लेकिन नाज़रीन, ये कामरान अब्बासी नामी शख्स ने जो FIR दर्ज करवाई है, ये FIR भी पढ़ेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये हनी ट्रैप गैंग ख़वातीन के ज़रिए, इनमें ख़वातीन भी नाज़रीन पकड़ी गई हैं। तस्वीर आप ख़वातीन की भी लगी देख रहे हैं और ये गैंग मेंबरान हैं इनकी भी लगी देख रहे हैं। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 पुलिस एहलकार शामिल है नाज़रीन इसमें। जी नाज़रीन, एक पुलिस एहलकार डॉल्फिन में मुलाजमत करता है, जबकि दूसरा CPO ऑफिस जो पंजाब पुलिस का हेड ऑफिस है, वहाँ पर जूनियर क्लर्क की पोस्ट पर जो है ये काम करता है। और इन्होंने हनी ट्रैप गैंग बना रखा था। नौजवानों को बहलाते थे, फुसलाते थे, टिकटॉक के ऊपर खूबसूरत तस्वीरें वायरल करते थे। लड़के वहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट करते थे दोस्ती के लिए, और फिर उन लड़कों को बुलाया जाता था अपने पॉइंट पर जहाँ पर वो लड़के पहुँचते थे। और मतलूबा जगह पर लड़की भी खड़ी होती थी और लड़की उनको साथ बिठाकर एक मकान में ले जाती थी। और मकान में जाकर फिर इनके साथ जो कुछ होता था वो FIR के अंदर भी आपको मैं बताऊंगा, और इन वीडियोस में भी आप जो है वो देख सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो नाज़रीन, इस हनी ट्रैप गैंग को बस्ट किया है इमरान अनवार ने। बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, लाहौर पुलिस के SHO हैं कोट लखपत, जिन्होंने इन तमाम अफराद को जो वो गिरफ्तार किया है। और प्रेस रिलीज भी इसकी जो है वो जारी कर दी गई है। इनकी तस्वीर, इनकी वीडियोज़, हर चीज़ जो है वो सामने आ गई है कि किस तरीके से सादा लोग शहरियों को लड़कियों की, खूबसूरत लड़कियों की वीडियोज़ दिखा के, तस्वीर दिखा के अपने जाल में फंसाया जाता था। और उसके बाद टेलीफोन पर रब्ता करके उन्हें मतलूबा जगह पर बुलाकर और फिर उन्हें एक मकान में ले जाकर, एक खाली घर में ले जाकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। उनके कपड़े उतार दिए जाते थे, उन्हें बरहना कर दिया जाता था और बहुत कुछ किया जाता था उनके साथ। और उसके बाद फिर उनसे पैसे मंगवाकर उन्हें छोड़ दिया जाता था। तो नाज़रीन, ये FIR पढ़ते हैं। पहले FIR में क्या लिखा है। नाज़रीन, ये कामरान अब्बास नामी शख्स की मुद्दत में FIR दर्ज हुई है और वो लिखता है, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना कोट लखपत लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि बंदा मॉडल टाउन का रिहायशी है, तालिब इल्म है और बजरिया ऑनलाइन कुछ काम भी करता रहता हूँ। कुछ दिन कबल बंदा की टिकटॉक के जरिए एक लड़की जिसने अपना नाम फरी बतलाया से दोस्ती हुई, तो बाद हमारा काम मिलने का प्रोग्राम बन गया। इस पर मोरखा 5/3/2025 को दोपहर के करीब मिलने चंद्राई रोड पंप के पास पहुंचा, जो फरी मुझे अपने हमरा मेरी मोटरसाइकिल नंबर AAP 3399 पर करीब ही एक क्वार्टर नुमा मकान में ले गई। जैसे ही मैं क्वार्टर के कमरे में पहुंचा तो वहां 4 आदमी और फरी के अलावा 2 औरतें और आ गए और मुझे आते ही असला के जोर पर बांध लिया, जिनके हुलिया नंबर 1 रंग सांवला, चेहरा गोल, कद तकरीबन 5 फुट 7-8 इंच, शलवार कमीज में मलबूस मुसल्ला पिस्टल। नंबर 2 रंग सांवला, कद करीबन 5 फुट 7-8 इंच, चेहरा गोल, दाढ़ी मूछें थीं। पैंट टी-शर्ट में मलबूस मुसल्ला पिस्टल। नंबर 3 कद तकरीबन 5 फुट 4-5 इंच, जिस्म मजबूत, चेहरा बेजवी रंग सांवला, शलवार कमीज में मलबूस, दाढ़ी थी, मुसल्ला पिस्टल। नंबर 4 रंग सांवला, जिस्म पतला, चेहरा गोल, हल्की शेव बड़ी थी, शलवार कमीज में मलबूस और मुसल्ला पिस्टल थे। जबकि फरी नामी लड़की का रंग सफेद, कद करीबन 5 फुट 5-6 इंच, चेहरा गोल, दुबली पतली। नंबर 2 लड़की का रंग सांवला, जिस्म मोटा, कद 5 फुट 5 इंच, अबाया में मलबूस, चेहरा गोल, उम्र तकरीबन 30-32 साल। जबकि तीसरी लड़की का रंग सांवला, जिस्म पतला, कद तकरीबन 5 फुट 7-8 इंच, चेहरा लंबूतरा, अबाया में मलबूस थी। जो इन लोगों ने मुझे एक कमरा में बंद कर दिया, तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। गन पॉइंट पर मुझसे मेरा पर्स, जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड, रकम मबलग 55,000 रुपए छीन लिए। बाद में मेरी हाथ खोलकर कमरा में बंद कर दिया और बाहर चले गए। काफी देर बाद जब कोई आवाज ना आई तो मैंने डरते डरते दरवाजा खोलने की कोशिश की, जो बंद था, जिसको मैंने जोर लगाकर खोला तो क्वार्टर में कोई नहीं था। मैं फौरन जान बचाकर भागकर थाना आया हूं। इन लोगों ने तशद्दुद करते हुए मेरी वीडियो भी बनाई है। जनाबे अली, इन लोगों ने मुझे फांस कर कमरा में बंद करके असला के जोर पर मेरे साथ वारदात की है। इन लोगों को सामने आने पर पहचान सकता हूं। मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, कार्रवाई की जाए। दस्तखत बाहरूफ अंग्रेजी। नाज़रीन, ये कामरान अब्बास नामी शख्स ने FIR दर्ज करवाई है तो ये गैंग बस्ट हुआ है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग इस गैंग का शिकार हुए और जब इनको पकड़ा गया, इनके मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए तो उनसे बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे नौजवानों की बरामद हुई कि जो इनका शिकार होकर लूटे गए। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हथकड़ी जो है यूज़ करते थे, क्योंकि इनके साथ एक डॉल्फिन पुलिस का एहलकार मौजूद था और दूसरा CPO ऑफिस का जूनियर क्लर्क था। और इन्होंने मिलकर ये हनी ट्रैप गैंग तरतीब दिया हुआ था और लाखों रुपए लूट चुके हुए थे ये दर्जन भर लोगों से। और दर्जन भर से ज़ायद वीडियोज़ जो है बरहना करके इन्होंने नौजवानों की वीडियो बनाई। और SHO इमरान अनवार ने जब ये शिकायत मौसूल हुई, इस शिकायत के ऊपर फिर कार्रवाई की, छापा मारा और इन तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये तमाम अफराद नाज़रीन गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। नाज़रीन, हमारे सूबाई दारुल हुकूमत में हनी ट्रैप के वाक़यात में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। चंद रोज़ कबल भी एक हनी ट्रैप का वाक़या पेश आया था जिसमें बड़े लोग शामिल हैं और उसकी तफ्तीश जो है अभी तक मोल्ड की जा रही है। कभी वहाँ जा रही है, कभी इधर आ रही है, तो कभी उधर जा रही है। क्योंकि नाज़रीन, इस हनी ट्रैप गैंग के अंदर पुलिस एहलकार मुलवस होते हैं, जिसके बायस इनकी जो तफ्तीश आगे चल रही होती है उस पर ये पुलिस एहलकार जमानतों में बाहर आने के बाद असरअंदाज होते हैं। कि जैसे कि साबका तफ्तीश के अंदर हो रहा है कि खादिम हुसैन ऐसे ही जमानत पर बाहर आ चुका हुआ है
और वो आकर जोर लगा रहा है कि मैं इस मामले को जो है वो किसी तरीके से गोल कर जाऊं। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। प्रोसिक्यूशन को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, पंजाब पुलिस को, लाहौर पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को खसूसी तौर पर इस सारे वाक़या के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि जब इनके मुकदमात दर्ज होकर इनके पास आए तो इनकी तफ्तीश को सही अंदाज से किया जाए। पुलिस एहलकारों को देखते हुए तफ्तीश का रुख जो है वो दूसरी जानिब नहीं मोड़ना चाहिए। ये चीज़ें देखनी चाहिए पुलिस को। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।